अच्छा, एक बात बताइए, जैसे महाराज जी आते थे, महाराज जी को प्रणाम करती थी, सब कुछ था, लेकिन कभी ऐसा हुआ जैसे ये बेटी का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु का मोह एक तरह से खुल गया और फिर वापस आ गई, तो ये क्या मानती हैं कि महाराज जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और या आपको इस बहुत बड़ा बिंदु है एक माँ के लिए कि बच्चा जब मौत के मुंह से वापस आता है तो किसको श्रेय दिया आपने? मैं तो माँ को याद करती रहती थी कि भाई माँ बस आप ठीक कर दो। माँ को छोड़ के मैंने किसी ना, ये है दरबार साहब को माथा टेक लिया, पूजा अपनी कर ली, मतलब गुरु नानक जी तो जो है अभी तक भी मानते माँ और उनको मैं अपना एक जैसा समझती हूँ। गुरु नानक का सच्ची बात कह रही हूँ जी। तो मैं इसका जवाब दूंगा। जी 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 मैं दूंगा आपको जी। महाराज जो है जी, जब उन्होंने शरीर लीला करी अपनी, महाराज ने जो रैपिड फायर ऑर्डर दिए उसकी वो होती थी जी। एक ही काम में 4 आदमी भेज दिए, मूर्ति लेने के लिए 3 आदमी भेज दिए, अलग अलग भेज दिए जी। लीला थी, खेल सब उसका। जी। महाराज जब छोड़ के गए थे ऑर्गेनाइजेशन को जी। एक सर्टेन स्टेज में था, एक सर्टेन पोजीशन में था ऑर्गेनाइजेशन जी। उसके बाद जब माँ ने देखो जाने से पहले महाराज ने रेस हो रही थी कौन उस प्रताप को संभाल सकता है। जी जी जी। अरे भाई गुरु प्रताप को संभालना कोई मजाक थोड़ी है जी। तो महाराज ने अल्टीमेटली उस रेस में जो एक्चुअल स्टालियन था वो माँ थी। मैं दोनों रिजीम में रह चुका हूँ, मैं सन 58 से दोनों के साथ हूँ। माँ ने बहुत ही निरहंकारी भाव से बिना अहंकार के भरत की तरह पादुका जो है महाराज की रखी और राज चलाया। और धीरे धीरे कैंची का ही ले लीजिए, कैंची में 1500, 1000, 2000 आदमी खिलाए जाते थे, 2500 हुए, 3000 हुए, 5000 हुए, लेकिन जो हम कहते हैं कि लाख आदमी खाते हैं कैंची में, वो माँ के सामने से डेवलप हुआ। हम शाम को कैंची में खिलाते थे तो शाम को 4 बजे भंडारा खत्म हो जाता था 15 दिन का। जी। अब जो है वो रात के 10-10 बजे तक लोग प्रसाद लेने लौटते थे जी। तो उस शक्ति पुंज को, महाराज के शक्ति पुंज को लेके आगे चलना और उसको सिर्फ उसके नाम से ही काम करना, अपने को कभी आगे नहीं रखा माने। नहीं, एक बात बताया दादा, महाराज जी थे तो कई असामाजिक तत्वों ने, जैसा मैंने पास से स्पष्ट में पढ़ा है, तो अटैक किया कई बार, और महाराज जी ने उनका मतलब केवल उनका सामने जाना और वो अटैक खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी ने दौड़ा दिया था, भाग गए थे सबके सब। वो बुनियादार में हुआ था। देखो ऐसा है ना, नहीं कैंची में पहले हुआ फिर बुनियादार में ऐसा है ना जी। जब असामाजिक तत्व जो होते हैं जी जी वो करते हैं, लेकिन वो उनकी क्या औकात है महाराज के सामने। नहीं, अब जब माँ आई और माँ ने जब इस पूरी सत्ता का संचालन उनके हाथ में हो गया, जब मानव शरीर नहीं रहा महाराज जी का, तो उस समय नीम करोरी धाम है, कैंची धाम भी जो अब स्थिति है तब उस स्थिति नहीं थी, ऋषिकेश की तो जमीन ही हड़प गया था आदमी। तो ऐसी विकराल स्थितियां थी जिसमें आप तो स्वयं साक्षी रहे हैं और आपने उसमें भूमिका भी निभाई है। ऋषिकेश मंदिर में तो आपके बड़ा संभव भी नहीं था। तो ये एक मात्र शक्ति का स्वरूप, देखो मैं उस मात्र शक्ति के स्वरूप का सबसे बड़ा विटनेस हूं जी। और हमेशा मैंने माँ को और महाराज को प्रथम दिन से ही समकक्ष रखा जी। मेरे लिए दोनों एक जाइंट है, एक सिंगल जाइंट है वो जी जी। लेकिन सबसे जिसमें जो बड़प्पन ये था माँ का कि कभी माँ ने अपने को आगे नहीं रखा, कभी भी आगे नहीं, कभी कभी छलक जाता था। देखो हनुमान और राम का खेल है जी। हनुमान जी ने उतने काम किए लेकिन हमेशा रामचंद्र जी को आगे रखा, वही महाराज के साथ है जी। एक दिन किसी आदमी ने मुझसे पूछा कि हनुमान और राम में क्या फर्क है जी। मैंने कहा राम जो है वो एक कंटिन्यूअस वो राजा है जी, हनुमान जो है परम सेवक है, परम सेवक है। और वो इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि जाना तुम्हें हो जाए, वो स्वयं भी प्रभु रूप राम रूप हो जाता है, लेकिन बताता नहीं है कि मैं राम स्वयं भी हो गया हूँ। जब राम शरीर छोड़ देता है तो हनुमान स्वतः आके उसको आगे बढ़ा देता है काम को, लेकिन फिर भी नहीं कहता। जब हनुमान चला जाता है तब लोग कहते हैं अरे ये भी राम हो गए थे भाई, ये भी राम हो गए थे। यही माँ का खेल है, मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तो मेरे ठेके से। मैं साथ रहा हूँ माँ के 58 से, महाराज के साथ रहा हूँ जी
जी। और हरकारा रहा हूँ। महाराज जी। कहते थे जा उनसे माइयों से ऐसा कहते। जी मैं जाके पोस्टमैन था, जाके कहता था जी। तो माई जवाब देती थी, महाराज के कान में आके कह देता था। मुझे प्रिविलेज मिला हरकारे का, तो हरकारा हूँ। आप बिल्कुल, जब मैं कभी कथा सुनाता हूँ या दादा का वर्णन करता हूँ और उसमें कभी कभी मैं दादा के लिए जो संबोधन करता हूँ, शायद ये पूरे एपिसोड नहीं देख पाते हो और कुछ मिस भी हो जाते हो, तो आज आप पूरा स्वरूप देख रहे होंगे। आपने सुना ना, आप मानो तो ठीक है, नहीं तो ठेंगे से, ठीक है ना क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है और वो कोई मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग सुनते हैं और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, और बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को वर्णन कर पाते हैं। और दस्तक मीडिया का ये प्रयास रहता है कि सच्चाई कड़वी हो, मीठी हो, टेस्ट खराब हो या अच्छा हो, आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो आज ये एक बड़ी बात, दादा के बहुत सारे इंटरव्यू लिए, दादा के हमने बहुत सारे एपिसोड दिखाए, लेकिन ये जो आज निकला है आपके दिल से, ये मेरे लिए संपत्ति है। मैं तभी तो धर्म दृष्टि में लिख देता हूं कि मेरे दादा तुनक मिजाज भी हैं, है ना, कहने में पीछे नहीं रहते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई कान पकड़ने वाला होता है ना, अब तो सरद बरद हस्त होता है, वो मुझे दादा का प्राप्त है। तो इसलिए जो है मैं ये सब कुछ कर पाने में सफल रहता हूं। और ये सब बात हो रही है माँ जी के सानिध्य में। माँ जी के पास आ जाना मुझे लगता है, क्योंकि तीनों लोग बैठे हुए हैं, सबने दर्शन किए हुए हैं, और आप तो चाहते हैं कि महाराज जी किसी भी तरह आ जाएं आपके पास, और आपके पास आते थे, जबरदस्ती आपका भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। अहो भाग्य है, उन चरणों को मैं छू रहा हूं। आप लोग मना स्थिति से इन चरणों को छू सकते हैं महाराज और माँ की चर्चा को मुझे मन से जहाँ करता हूँ, मैं तन मन उससे करता हूँ, तो यहाँ करता हूँ जी। प्रीति बैठती है, आंटी बैठती है, और मैं उनके सामने, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको साक्षात्कार कर करके यानी हम आपसे बातें कहलवाएं, क्योंकि देखिए आज दादा ने वो भूमिका अदा की है। अगर मैं ये कह दूं कि दादा नई भूमिका में, अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था, दस्तक मीडिया के लिए आपने माँ जी से बात की, ठीक है ना। तो जो चीज या ये मैं कहूं कि महाराज जी की कृपा बरस रही है, माँ की कृपा बरस रही है, माँ की कृपा के बिना ये कुछ सब कुछ संभव नहीं है। कल ज्ञानो दीदी ने, है ना, कल जब आपके पास पहुंचेगा तो कल ही समझिए, बीते हुए कल की बात कर रहा हूं मैं। तो ज्ञानो दीदी ने उषा दीदी से बातचीत की और दादा उन्होंने इतना कहलवाया, दोनों लोग, मैंने इनसे कहा कि फ्रेम में दोनों लोगों को ही रखिएगा। और जब मैं चलते समय मैंने ज्ञानो दीदी से कहा, दीदी आज आपकी पत्रकार की भूमिका हो गई, एक नई भूमिका में का तो जो रिश्ता है उषा दी से, जी जी, वो बहन का भी है, दोस्त का भी है जी, हेडमास्टर का भी है, उनको हकाई भी रहती है। उषा दीदी एक माला लाई थी और वो 15 से 20 साल हो गए उसको रखे हुए देने के लिए, और हजारों बार मिलन हुआ, लेकिन जब मैंने उससे कल बात की, वो लेके आई उस दिन। और ये संयोग भी महाराज जी, और कह रही थी उन्होंने, आपने सुना होगा कि ये तो सेलिब्रेट हो गया माला देना और ये सब, बहुत अच्छा। तो बहुत खुशी होती है और मुझे भी लगता है कि मैं आपसे बातें करता रहूं, क्योंकि इन चरणों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य शायद अगर मैं कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि मैं अगर कंफर्म होता तो शायद भगवान के दर्शन मुझे नहीं हो पाते। आज मैं इस बात को यहां विराम दे रहा हूं, अगली बार फिर मिलते हैं अभी इसी परिवार के साथ, तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट